नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदि डूहब पे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। हमारा बिहार स्पेशल चल रहा है। बिहार स्पेशल के तहत हम लोग बिहार के भूगोल को कवर कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ा था। बिहार में कौन कौन सी नदी पे, तो सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना बना हुआ है, तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा किए थे। आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और आज का हमारा टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। बिहार स्पेशल के तहत बिहार के वन एवं वन्य जीव को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बात करते हैं आज के। तो कहता है बिहार में वन एवं वन्य जीव के अंतर्गत बात करें तो बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती किस्म के वनों की बहुलता है। किसकी? तो पर्णपाती वनों की क्या बहुलता है? क्योंकि बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। हम लोग जानते हैं बिहार में कौन से, तो मानसूनी वर्षा ज़्यादा होती है, तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। इसलिए यहाँ मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या? कौन से? तो मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो बिहार में। बात करते हैं इन पर्णपाती के आधार पर, मानसूनी पर्णपाती या बिहार के वनों के आधार पर बात करें तो बिहार के वनों को दो भागों में बांटा गया। कितने? बिहार के वनों को दो भागों में बांटा गया है। एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे लिखा है, तो क्या पहला हमारा हो जाएगा आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा हमारा हो जाएगा शुष्क पर्णपाती वन। इसमें ये है बिहार के दो भागों में बांटा गया वनों को। आगे हम बात करते हैं पहला हमारा टॉपिक हो जाए आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में बात करें। आर्द्र पर्णपाती वन तो बात करते थे जी, यह वन यानी कि आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा वर्षा एक वर्ष में औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्या? जहाँ पे वर्षा एक वर्ष में 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा? आर्द्र पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं। बात करते हैं बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज के क्षेत्र में। कहाँ पे? किशनगंज और पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ ये हमारा बिहार का मैप है। इधर हमारा हो जाएगा किशनगंज जिला। क्यों? क्योंकि बिहार के किशनगंज जिला सबसे पूर्व में, और इधर हो जाएगा पूर्व पश्चिमी चंपारण सबसे पश्चिम में और उत्तर में। उत्तर में कौन है? पश्चिमी चंपारण। और यहाँ पूर्व में क्या है? किशनगंज जिला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्षा ज़्यादा होता है? कौन है? किशनगंज में। कौन से? तो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात करती है वह चक्रवात हिमालय से टकराने के बाद सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में कराती है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो नेपाल के जितने भी सीमावर्ती जिले, ये वाला जिले जितने भी सीमावर्ती जिला है, इन सब में वर्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भी पश्चिमी चंपारण में क्या पहाड़ी क्षेत्र है, सोमेश्वर की पहाड़ यहाँ पे है। सोमेश्वर की पहाड़ी के टकराने के कारण क्या मानसूनी हवा टकराने के कारण यहाँ पे वर्षा ज़्यादा कराती है। वर्षा जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ आर्द्रता ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन ज़्यादा उपजेंगे। इसी क्रम में हमारा क्या किशनगंज जिला, पश्चिमी चंपारण और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो इन आर्द्र पर्णपाती वनों में साल वृक्ष, सेलम वृक्ष, जामुन के वृक्ष, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इन सब वृक्ष कहाँ पे? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके अतिरिक्त यानी कि वनों के अतिरिक्त सवाई घास के मैदान। क्या? सवाई घास, हाथी घास, नरकट आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। झाड़ियाँ वनों के अतिरिक्त झाड़ियाँ भी पाई जाती है। कहाँ पे? आर्द्र पर्णपाती वनों में। तो यह हमारा आर्द्र पर्णपाती वन से रिलेटेड हमने बात किया। आगे हम बात करेंगे शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। शुष्क पर्णपाती वन हमारा अगला टॉपिक होगा। इसको अगर फिर से रिसेट करते हैं फिर बात करते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम आगे बात करते हैं नंबर दूसरा होगा सूक्ष्म पर्णपाती वन के बारे में। अगर हमने पहला पढ़ा आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में, अब हम लोग जानते हैं सूक्ष्म पर्णपाती वन। तो बात करें तो सूक्ष्म पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ का क्या जमीन क्या होता है? शुष्क हो जाता है। वहीं पे सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म पर्णपाती वन वहीं पाया जाता है जहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बात करें तो मुख्यतः बिहार के मध्यवर्ती भाग जहाँ पे मुंगेर, बांका, जमुई इत्यादि इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। मुंगेर कहाँ हमारे यहाँ पड़ता है? मुंगेर, बांका, जमुई, मतलब मेनली ये वाला रीजन है। इसके साथ ही बात करें तो दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग यानी कि ये हमारा दक्षिण का पठार है। दक्षिण का पठार नीचे इसके पश्चिमी भाग में है, तो ये इधर कैमूर वाला रीजन में, कैमूर के रीजन में भी पाए जाते हैं। कैमूर के पहाड़ी में भी पाया जाता है। क्या? सूक्ष्म पर्णपाती वन। तो सूक्ष्म पर्णपाती वन कहाँ है? तो ये वाला मध्यवर्ती भाग में और दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में यानी कि कैमूर के पहाड़ी में पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं ऐसे वनों में, इन वनों में यानी कि सूक्ष्म पर्णपाती वनों में शीशम के वृक्ष, साल के वृक्ष, आम के वृक्ष, महुआ
अमलतास, जामुन के वृक्ष इत्यादि पाए जाते हैं। ये सभी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन के ये सब वृक्ष है। बात करें तो बिहार के अधिकांश भागों में इसी वन का विस्तार है, यानी कि बिहार के अधिकांश भागों में कौन से? तो इसी वन का विस्तार किसका? तो शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार कहाँ पे? बिहार के अधिकांश भागों में। तो आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें। बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो कहता है बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितना? 12 है और राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। बात करें तो एकमात्र राष्ट्रीय करते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारा नंबर 1, हमारा पहला वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उसके में बात करें तो क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जिला यहाँ पड़ता है हमारा, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। वहीं बात करें तो इसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। विस्तार के बारे में बात करें तो विस्तार कितना है? तो 1779.71 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। कितना? तो 1779.71 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हमने बात किया यहाँ पे। बात करें तो 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। इसलिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। कहाँ? प्रोजेक्ट टाइगर 1991 के तहत। आगे हम बात करते हैं इसमें बाघ के अलावा भालू, जंगली कुत्ता, सांभा इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो टाइगर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। यह बिहार के सबसे सघन वन कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण जिला, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है यानी पश्चिमी चंपारण के यहाँ पे सबसे सघन वन पाया जाता है। बिहार के पूरे वन क्षेत्र में सबसे सघन वन कहाँ? पश्चिमी चंपारण जिला में पाया जाता है। तो इस तरह हमने वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे 12 वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। एक बार फिर से इसको रिसेट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों इसी क्रम का आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अगला वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य क्या? हमारा भीम बांध। क्या? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। हमने वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात किया। दूसरा हमारा हो जाएगा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करते हैं इसके बारे में। तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तब बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। कहाँ? बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है बिहार वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना के बारे में कब हुआ था? तो 1976 में इसकी स्थापना भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना 1976 में किया गया था। इसका विस्तार कितना था? 680.94 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे पाए जाते हैं तेंदुआ, भालू, सुअर के लिए प्रसिद्ध है। क्या? वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन कौन से जानवर? तो तेंदुआ, भालू, सुअर, बाघ, ये सब पाए जाते हैं। कहाँ? वन्यजीव अभ्यारण्य में, ध्यान रखिएगा। अगला हम बात करते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कितना हो जाएगा? स्थापना कब हुआ? तो 1979 यानी कि 1979 में इसकी स्थापना होता है। बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। कौन? तो सोन नदी के किनारे पे कैमूर जिला में स्थित है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। विस्तार के बाद बात करें तो विस्तार कितना है? तो 1784.73 किलोमीटर स्क्वायर, 1784.73 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। पहला हमारा क्या है? वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा पहला टाइगर रिजर्व है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा किया गया। पहला हमारा टाइगर रिजर्व कौन था? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वहाँ पे बाघ की संख्या ज़्यादा हो गया है, इसलिए दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। बात करें आगे तो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या था? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है? तो 1784। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कितना था? 1779। कितना था? वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य 1779.91 और ये हमारा कितना है? 1784। इसी का यह बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे कैमूर वन्यजीव में भेड़िया, चीता, लंगूर, बाघ इत्यादि पाए जाने वाले जानवर है सब। आगे हम बात करते हैं कांवर झील अभ्यारण्य के बारे में बात करें। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसकी स्थापना कब? तो 1989 में किया गया था। 1989 में इसकी स्थापना किया जाता है। बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ से? बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। विस्तार के बारे में बात करें तो 63 किलोमीटर स्क्वायर, मात्र 63 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका विस्तार है। बात करते हैं यहाँ पे कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य में साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि साइबेरिया से यहाँ पे पक्षी आती है और फिर कुछ दिन अपना निवास करते हैं, फिर चले जाते हैं। कहाँ पे? कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य में। बिहार का पहला रामसर स्थल इसे घोषित किया गया था।
बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। अब भारत का 39 नंबर का, तो भारत में 39 नंबर का बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था? कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कहाँ है? तो बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। विस्तार कितना था? 60 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका विस्तार। इसका क्षेत्रफल कितना है? विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 60 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका विस्तार है। गंगा नदी के किनारे में, गंगा नदी में मुंगेर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार है। कहाँ तक? 60 किलोमीटर का मुंगेर से लेकर भागलपुर तक गंगा नदी में इसका विस्तार है। बात करें तो भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य, भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कौन है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, याद ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा क्या? डॉल्फिन अनुसंधान संस्था, डॉल्फिन अनुसंधान संस्था या डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ था? पटना में स्थित है। पटना में अनुसंधान संस्था, और भागलपुर में क्या है? तो अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर और डॉल्फिन अनुसंधान संस्था तो पटना में, ध्यान रखिएगा। उसी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा छठा हो जाएगा क्या? नागी बांध। नागी बांध पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। यह बिहार का सबसे छोटा है, मात्र 1.92 किलोमीटर स्क्वायर में इसका विस्तार है। मात्र लगभग 2 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। दूसरा हमें क्या है? नकटी बांध पक्षी अभयारण्य, और ये दोनों कहाँ है? तो जमुई जिला में स्थित है। नागी बांध और नकटी बांध कहाँ? तो जमुई जिला में स्थित है। और इन दोनों को भी 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं आठवां क्या था? राजगीर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार के नालंदा जिला में राजगीर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, नौवां हमारा हो जाएगा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य क्या है? तो पश्चिम चंपारण, वैशाली जिला के पश्चिमी चंपारण में क्या? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। और पश्चिमी चंपारण जिला में ही एक है बिहार का वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो भी पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर भी कहाँ? तो पश्चिम चंपारण में, दोनों पश्चिम चंपारण में, ध्यान रखिएगा। दसवां हमारा क्या हो जाएगा? रजौली वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो ये बिहार के नवादा जिला में स्थित है। रजौली बिहार के नवादा जिला में स्थित है। वहीं बात करें आगे तो कुशेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, यानी कुशेश्वर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करते हैं। बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। कहाँ? दरभंगा जिला में कुशेश्वर पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ? दरभंगा जिला में। उसी का हम आगे बात करते हैं बर्मा हो जाएगा। 12 नंबर का हो जाएगा बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य का है? तो बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। कितना विस्तार है? तो 1.98 किलोमीटर। इसका कितना है? तो 1.92, इसका 1.98, यानी कि बिहार का सबसे छोटा कौन है? तो नागी बांध। और बिहार का दूसरा सबसे छोटा कौन है? तो बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य दूसरा सबसे छोटा है। दोस्तों इस तरह हमने बिहार के 12 वन्यजीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में बात किए। तो कैसा लगे वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।